नाचती गाती तीन तीन नचनियों पर जमकर नोटों की बारिश हुई तो लालू समर्थकों की टोली खुशी से झूमने लगी। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल का गाना गूंज रहा है और उसकी धुन पर तीन तीन नचनियां ठुमके लगाए जा रही है तो भला आरजेडी नेता गौतम कृष्ण क्यों पीछे रहे। वो भी तालियां बजाने लगे और संग संग थिरकने लगे। ये वायरल वीडियो है मधेपुरा के गोरियारी गांव का, जहां लगे मेले में सजे स्टेज पर जब तीन तीन डांसर एक साथ डांस करने लगी तो रंग ही जम गया। भोजपुरी गाने की धुन और धुआंधार डांस देखकर आरजेडी समर्थक की भीड़ भी झूमने लगी। तभी एक लालू समर्थक स्टेज पर जा पहुंचा और तीनों डांसर पर नोटों की बारिश करने लगा। के प्रति जो लोगों का लगाव है, इसके लिए विशेष अनुरोध पे वो गाना बजाया गया था। मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं भी जोश बढ़ाने के लिए ताली बजाया, ये किया, क्योंकि ये है मुद्दा, ये जोश का मुद्दा है। एक और लालू प्रसाद अस्पताल दर अस्पताल इलाज करा रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके समर्थक भोजपुरी गानों की धुन पर डिस्को डांस कर रहे हैं। ये देखिए तीनों ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स कैसे थिरकती जा रही हैं, ठुमके पर ठुमके लगाए जा रही हैं और उस नाच पर फिदा आरजेडी समर्थकों की भीड़ हो हंगामे मचाए जा रही है। नाच गाने की महफिल में थिरक रहे इस आरजेडी समर्थक पर तभी ऐसा जोश चढ़ा कि वो स्टेज पर नाच रही तीनों नचनिया पर नोट लुटाने लगा। लालू की बीमारी के समय जश्न मनाने पर सवाल उठे तो नेताजी बगले झांकने लगे। ईश्वर से दुआ मांगते हैं कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद, जो हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, आदरणीय है, पार्टी की सर्वोसर्वा है, उनके स्वास्थ्य के सुधार की हम कामना। मेले में सजी मौज मस्ती की इस महफिल में लालू बिना बिहार वाला गाना रात भर गूंजता रहा और उस गाने की धुन पर मदहोश आरजेडी समर्थकों की टोली झूमती नाचती रही। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। कुमार अनुभव सिंह, न्यूज़ 18 सहरसा। और अरवल के मेहंदिया थाने में अश्लील गानों की धुन पर महिला कांस्टेबल ने जमकर ठुमके लगाए। अब इसका वीडियो जैसे ही वायरल हुआ पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मेहंदिया थाने की बिल्डिंग में गूंजती अश्लील गानों की धुन और उस धुन पर नाचती गाती महिलाओं की टोली। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल इस वीडियो ने अरवल के पुलिस महकमे में हड़कंप मचा रखा है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इस थिरकती टोली में शामिल हर किसी के चेहरे पुते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ये वीडियो होली के त्योहार के आसपास का है, जब मेहंदिया थाने की इन लेडीज कांस्टेबल ने मिलकर धमाल मचा रखा है। रंगों से पुते चेहरे और भोजपुरी गानों की धुन पर थिरकते कदम। जिस मेहंदिया पुलिस पर मेहंदिया की जनता की रक्षा की जिम्मेदारी है, उसी मेहंदिया थाने की बिल्डिंग में खुलेआम नाच गाने की महफिल सजी हुई है, जहां सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और रंगों के त्योहार का जश्न मना रहे हैं। जैसे ही थाने से भोजपुरी गानों का कान पाड़ू शोर गूंजने लगा, सबकी निगाहें उस ओर ही टिक गई, लेकिन नाचती गाती महिलाओं के कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेहंदिया थाने में ड्यूटी छोड़कर थिरकती महिला पुलिसकर्मी के वीडियो जैसे जैसे वायरल हो रहे हैं, वैसे वैसे अरवल पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। लेकिन इस वीडियो को लेकर किसी भी आला अफसर के पास मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 अरवल। और देखिए, धनबाद रेलवे स्टेशन पर खड़ी मुंबई मेल से बैग छीनकर भाग रहे 2 चक्के यात्रियों के हत्थे चढ़ गए तो गुस्साए मुसाफिरों ने दोनों की जमकर धुनाई कर डाली।
हावड़ा से मुंबई जा रही मुंबई मेल अहले सुबह धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रुकी थी। ज्यादातर यात्री नींद में थे, तभी झपटमारों का गैंग यात्रियों के बैग और पर्स चुराकर भागने लगा। जैसे ही यात्रियों की नींद टूटी, वैसे ही भाग रहे दो अपराधियों को दबोच लिया। ट्रेन के गेट पर ही गुस्साए यात्री उन अपराधियों पर बरसने लगे, मुक्के पर मुक्के बरसाने लगे, लात घूंसे चढ़ने लगे। देखते ही देखते धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कोहराम मच गया। हमारी सीट की बर्थ में अंदर जाके तहकीकात कर रहे थे। जैसे मैंने आवाज लगाया तो जी भाग गए बिल्कुल तुरंत उठा के। इनके हाथ से हमने बैग भी देखा ये जाते हुए, और इनसे पूछ रहे तो जी बता नहीं रहे, कह रहे कि हमने नहीं लिए, भाग रहे बिल्कुल यहाँ से। स्लीपर बोगी पर कोलकाता से जबलपुर के सफर पर निकले परिवार को शातिर गैंग ने निशाना बनाया, लेकिन बैग लेकर भागते ही रंगे हाथ पकड़े गए। फिर तो वहां मौजूद तमाम यात्रियों का गुस्सा इन अपराधियों पर टूट पड़ा। दे दनादन लात घूंसे बरसने लगे, शातिरों को जमीन पर पटक दिया और लात से वार करने लगे। प्लेटफॉर्म पर शोर शराबा सुनकर जीआरपी और आरपीएफ के जवान दौड़े दौड़े आए और दो अपराधियों को पकड़ लिया। तब तक बाकी उचक्के वहां से भाग निकले थे। हम लोग जा रहे हैं जबलपुर जा रहे हैं कलकत्ता से। इन लोगों के पास टिकट वगैरह है कुछ? ये तो चोर है, इनके पास पुलिस तहकीकात कर रही है अपने तरीके से। धनबाद रेलवे स्टेशन से अक्सर छिनतई और लूटपाट की खबरें आती रहती हैं। चौकन्ने यात्रियों के हाथों जब दो शातिर पकड़ाए तो उनकी शामत आ गई। फिलहाल धनबाद जीआरपी दोनों उचक्कों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और अब हैरान करने वाली तस्वीर कटिहार से दिखाते हैं, जहां पर मूर्खता के जहर ने मासूम बच्चे की जान ले ली। बोतल में बंद सांप मोबाइल पर बीन की धुन सुनता रहा और सांप के शिकार बच्चे की जान जाती रही। इस मासूम जान को बचाया जा सकता था, लेकिन मूर्खता के जहर ने इसकी जान ले ली। जमीन पर बेसुध पड़ा है लाल और बोतल में बंद सांप को सुना रहे हैं नागिन की धुन। अंधविश्वास की ये तस्वीर है अहमदाबाद के चामा धीसू टोले की। जहरीले सांप के डसते ही 9 वर्षीय किशन जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा। तब तक परिजनों ने सांप को पकड़कर बोतल में बंद कर दिया और पीड़ित बच्चे को जमीन पर ही लिटा दिया। लेकिन इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले गए, बल्कि गांव के ओझा गुनी को बुला लाए और फिर शुरू हो गया मूर्खता का तमाशा। एक तरफ मासूम के शरीर में सांप का जहर फैलता जा रहा था, तो दूसरी ओर बोतल में बंद ये खतरनाक सांप मोबाइल से निकल रही बीन की धुन सुन रहा था। बीच सड़क पर खुलेआम अंधविश्वास का तमाशा होता रहा और सर्पदंश के शिकार मासूम की जान जाती रही। झाड़ फूक करते हैं वो, झाड़ फूक करते हैं जी, झाड़ फूक करते हैं। वो नहीं भेंट हुए तो कोई आदमी बोला कि मैंने अहमदाबाद चल जाओ लेकर अस्पताल में, सरकारी में, तो सरकारी में ले जाते एडमिट कराते पेट कर दिया। सांप के जहर से बच्चे का शरीर नीला पड़ने लगा, फिर भी परिजनों की अक्ल ठिकाने नहीं आई। कभी ओझा गुनी की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखते, तो कभी बोतल में बंद सांप को मोबाइल पर नागिन की धुन सुनाते रहे। पल पल गुजरता जा रहा था और मासूम की हालत बिगड़ती जा रही थी। जब इस तमाशे के बाद भी बेहोश बच्चे को होश नहीं आया, तब परिजनों की नींद टूटी। बच्चे को दौड़े दौड़े ले गए अहमदाबाद के स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन तब तक मासूम ने दम तोड़ दिया, तो गमजदा परिजन चीख पुकार मचाने लगे। ये अंधविश्वास का अभी भी ग्रामीण में अंधविश्वास पे जिया जा रहा ग्रामीणों के द्वारा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी कभी ऐसी मामलात हो, हम तो हमेशा गुजारिश करते हैं सभी से कि जब भी ऐसा कोई मामलात हो, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाए और वहाँ पे इलाज करवाए। डॉक्टर आदरणीय। अंधविश्वास के मारे इन ग्रामीणों के सामने मूर्खता का नाच होता रहा।
बोतल बंद सांप बिन की धुन सुनता रहा और जमीन पर लेटा मासूम मौत की ओर बढ़ता रहा। कुल मिलाकर ये बेवकूफी जानलेवा साबित हुई और सांप के शिकार इस मासूम की जान चली गई। तो इस घटना से आप भी सबक लें और जब भी कोई ऐसी घटना हो पीड़ित को अस्पताल ले जाने में थोड़ी भी देर ना करें, वरना जिंदगी भर पछताने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचेगा। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। तो इस तरह के अंधविश्वास से बचने की जरूरत है। जरा सोचिए, अगर इस बच्चे का इलाज किया जाता, अंधविश्वास और आडंबर के इतर अगर डॉक्टर से इलाज कराया जाता, तो आज ये सब के बीच हंसता और खेलता होता। अगली तस्वीर बक्सर से देखिए। बक्सर में आलू के एक खेत से सोने के सिक्के मिलने से ग्रामीणों की बातचीत खिल गई। हालांकि ये सिक्के अब प्रशासन के पास हैं, तो उस खेत की सुरक्षा में 4 जवान दिन रात मुस्तैद हैं। आलू के खेत की खुदाई हो रही थी। बुजुर्ग महिला किसान बेहसी देवी अपने हाथों से मिट्टी की परत उखाड़ रही थी। तभी जमीन में धंसा उनका हाथ किसी ठोस चीज से जा टकराया। जब उन्होंने नीचे से और मिट्टी हटाई तो सोने के चमचमाते सिक्के देखकर आंखें ही चौंधिया गईं। एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ। जब मिट्टी से सने सिक्कों को थोड़ा और साफ किया तो सोने के सिक्के और भी चमकने लगे। और यह कंजरिया घास रहे तो घसिया है तो कोई नु हतने पर बबुआ नीचे ना गोरे है हतने पर है उनको नहीं 10 पैसा गो पिया रहते है। हम जाने कि वो है तो हम निकाल के धो देनी। हम सोचा था कि चलो हमारे गरीब आदमी का बजरंगबली का एक स्थान बन जाएगा, मगर किसी को राशि नहीं आया। ठीक ना, ये इधर उधर करके चला गया जिसके पास जाना था। जिस खेत में ये सिक्के मिले वो बिहारी शाह और हरिहर शाह के हैं। बटाईदार किसान बेहसी देवी और उनके बेटे भीम महतो ने कुछ दिन पहले ही इन खेतों से आलू की फसल निकाली थी। जब उन खेतों से मिट्टी हटा रहे थे तभी उनके हाथ सोने के सिक्के लग गए। तो ये खबर पल भर में गली मोहल्लों से लेकर पूरे गांव में फैल गई। सब दौड़ दौड़ कर आते और सोने के सिक्के देखकर चौंक जाते। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये बेशकीमती सिक्के जमीन में गड़े हुए थे। किसी ने पुरातन शासक चेरो खरवार का नाम लिया तो किसी ने इसे गुप्त वंश के सिक्के बताए। तो ये सिक्का गुप्त काल में इस तरह का सिक्का देखने को मिल रहा है। काफी प्राचीन है। इसका मतलब काफी प्राचीन है। बहुत चांदी सोना का सिक्का था। इतना बाबा दादा लोग बताते तो हम लोग जानते हैं, सुने हैं। वो कहते आए हैं, हम सुनते गए हैं। और ये तो हम लोगों को पता क्या हमारा दादा बताते थे। सिक्कों को लेकर जितनी मुंह उतनी बातें फैलने लगी। कुछ घंटों में ही आलू के खेत में गड़ा खजाना मिलने की खबर बक्सर जिला प्रशासन को मिली तो अफसरों की टीम गांव पहुंची और ग्रामीणों के हाथ से वो सोने के सिक्के ले लिए। फिलहाल वो सिक्के प्रशासन की देखरेख में रखे गए हैं। जल्द ही पुरातत्व विभाग की मदद से सिक्कों की ऐतिहासिकता का पता लगाया जाएगा। तो वहीं उस खेत की रखवाली के लिए बक्सर पुलिस के 4 जवानों को तैनात कर दिया गया है। कितने जवान लगाए गए? 4 जवान हैं। क्या ड्यूटी क्या है आप लोग की? ड्यूटी देखना है, कोई इसमें ढुके नहीं, कोई ढुकता नहीं है। हम लोग यहीं पे हैं, कोई कैसे ढुकेगा इसमें। लोग लेकिन आ रहे हैं दूर दूर से, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। बक्सर के गिरधर बराव गांव के खेत में खजाने की खबर ने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। हालांकि खेत में मिले सोने के सिक्के फिलहाल प्रशासन के पास हैं, लेकिन उसकी एक झलक देखने को हर कोई बेताब है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और इधर जहानाबाद में मामूली विवाद को लेकर संग्राम छिड़ गया। धान के खेत में लाठियां बरसती रही और लाठी डंडे की मार खाकर ग्रामीण जमीन पर गिरते रहे। धान के खेत में संग्राम सा छिड़ा हुआ है। गुस्से से आग बबूला लाठीबाजों की टोली एक दूसरे पर टूट पड़ी है। ये वायरल वीडियो है मखदुमपुर के टहबल बिघा गांव का, जहां मामूली विवाद को लेकर गांव के ही 2 गुट आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते धान के खेत में लाठियां चलने लगी, लात और घूंसे बरसने लगे, पत्थरों की बौछार होने लगी तो हर तरफ से मारो मारो की आवाज आने लगी। लाठी डंडे की मार से कई ग्रामीण घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पन्ने का हाथ दे दिए, दामाद थे जा रहे थे 4 व्हीलर लगा रहे थे, इधर से यहाँ पे गया, ये लोगों को में था आदत है गाड़ी देने का, पी के गाड़ी देना, हम लोग कम पड़ते हैं। टहबल बिघा के खेतों में दनादन लाठियां बरसती रहीं, पत्थरों की बौछार होती रही और लाठियों की मार खाकर एक के बाद एक ग्रामीण जमीन पर गिरकर तड़पते रहे। कई घंटे तक लाठियों से युद्ध होता रहा और ग्रामीणों का हुजूम एक दूसरे की जान लेने पर आमादा होता रहा। चारों ओर दूर दूर तक फैले खेत में लाठी और डंडे चलते रहे और उसकी चोट से ग्रामीणों की चीख पुकार निकलती रही। घंटों बाद लाठी युद्ध थमा तो घायल ग्रामीणों का इलाज कराया गया। पूरा गांव टूट गया, हाँ, हम लोग के ऊपर पूरा गांव टूट गया। अब हम लोग कहाँ 200 कहाँ 10 बराबर तो है नहीं। जहानाबाद के खेत में लाठी से छिड़े संग्राम की तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया में वायरल होने लगी। जहानाबाद पुलिस अब इस वायरल वीडियो के मामले की सरगर्मी से जांच कर रही है। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।